हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? चलो, हमने जो है लास्ट वीडियो में जो है 6 लेसन तूफानों की ओर शुरू किया था, बराबर है। तो वो पोयम की जो लास्ट वाला जो हमारा ये था वीडियो है ना, उसमें जो है पीडीएफ मैंने भेजी थी, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया है, ठीक है ना। वो सब लोग देख लेना जब लिखोगे तब। और वो प्रोजेक्ट बुक में आपको वो नाविक का और पतवार का वो जो है चित्र बनाना है ना। और नाविक कैसे जो है ये करता है वो आपको उसके बारे में लिखना है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था ना, बस उसी के बारे में लिखना है कि इसमें कवि ने क्या बताया, नाविक क्या क्या करता है, बराबर है ना। तो वो 3 छोटे छोटे से हैं प्रोजेक्ट, 3 चित्र आपको बनाने हैं, वो एक ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वो उसके अंदर कर देना। अब नेक्स्ट है हमारा 7 लेसन, जिसका नाम है हार की जीत। और इसमें इसके टाइटल से आप लोगों को पता चलता है कि जैसे कुछ भी होता है तो उसमें पहले हार होती है और फिर जीत होती है ना। ऐसा नहीं कि गेम में होती है, कोई भी बातें होती है उसमें भी ये बातों के हिसाब से कहा गया है, जीवन के मूल्यों के बारे में कहा गया है कि पहले कैसे जो है वो पूरे जीवन से हारे हुए होते हैं और फिर उसके बाद कैसे उनको जीत मिलती है, ठीक है ना, मन की जीत, है ना। ये इसके अंदर बताइए, ठीक है। तो इनके ये जो है लेखक है सुदर्शन, इनका जन्म जो है 1896 में है और निधन जो है 1968 में। और उनका मूल नाम जो है बद्रीनाथ शर्मा था, ठीक है ना। इन्होंने जो है इतने ये सब कहानी जो लिखी है उसके जो है बहुत बड़ी कहानी है। तो उसके मैंने 4 वीडियो हैं, 4 या 5 वीडियो आपके बनेंगे, 4 वीडियो बनेंगे और पीडीएफ आपको उस हिसाब से आएगी वर्कबुक में जो लिखना है ना। और जो सीडब्ल्यू में लिखना है वो मैं आपको सर्कल करूंगी, तो वो सर्कल वाला आपको सीडब्ल्यू में लिखना है, ठीक है ना। जिसमें सर्कल नहीं है वो नहीं लिखेगा। चलो, अब इसमें एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एक बाबा रहते हैं जो कि उसके नाम से हमको पता चलता है कि जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, ठीक है ना। संसार को उन्होंने त्याग दिया था और उधर बहुत बड़ी नदी थी, तो बस्ती से दूर जो है एक मंदिर था, वहीं पर एक नदी थी, तो वहीं पर जो है वो रहते थे, ठीक है ना। और कोई सांसारिक सुख जो है वो नहीं भोगते थे, बस वहीं रहते। और एक छोटी सी उनकी कुटिया बनी हुई थी वहीं पर। सुबह सुबह जो है पूजा करते मंदिर में जल्दी उठकर, है ना, 4 बजे। और फिर उसके बाद जो है वो उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान, वो आपको याद रखना है। तो सुल्तान नाम का घोड़ा, पहले उसके बारे में दिया हुआ है पूरा कि वो किस प्रकार का दिखाई देता था। और जैसे कोई भी पेट हमारे पास होता है ना, तो हमको उससे लगाव हो जाता है, बराबर, कि मतलब उसकी सारी हरकतें हमको पता चल जाती हैं कि ये कब उठता है, इसको भूख लगी है, इसको ये है, बराबर है। तो वैसे ही जो है वो भी उनको पता, उनका मन जो है उसके साथ बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो इंसान जब अकेला होता है तो उसको कोई भी जो है, भले कोई एनिमल ही क्यों ना हो, अगर उसको जो है उसका साथ मिल जाता है तो वो जो है उसके कारण उससे उसका लगाव हो जाता है, ठीक है। तो लगाव होने के कारण क्या होता है कि वो उसके जो है सुख दुख का ध्यान रखता है, बराबर है ना। और फिर उससे बिछड़ नहीं सकता है, बिछड़ता है तो उसको दुख होता है कि जैसे कोई अपने मतलब मनुष्य के साथ बिछड़ रहा हो, है ना, 2 मनुष्य बिछड़ रहे हो, इस तरह से जो है उनको लगता है। ये थोड़ा सा मैंने, फिर उसके बाद की कहानी जो है सेकंड इसमें आएगी आपको। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखो, अब इसमें उदाहरण दिया है कि वो अपने सुल्तान को, अपने घोड़े को किस तरह चाहते थे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वो साधु जो बन गए थे उनका नाम क्या था? बाबा भारती। तो जैसे माँ अपने बिछड़े हुए बेटे को देखकर बहुत दिनों के बाद में खुश होती है, और किसान अपने लहलाते खेत देखकर, मतलब पूरी फसल जो है वो उसकी खेत में बड़ी होने लगती है, तो उसको देख के किसान को सबसे ज्यादा खुशी होती है, बराबर ना। तो वैसे ही खुशी जो है वो उनको अपने घोड़े को देखकर होती थी। भगवत भजन से जो समय बचता, भगवान का भजन करते थे, मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण हो जाता मतलब वो घोड़े की सेवा में चला जाता था। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में, जोड़ से क्या मतलब है, उसके समान, है ना। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, उसका नाम उन्होंने रख दिया था सुल्तान, है ना। अपने हाथ से खरहरा करते, खरहरा करने का मतलब क्या होता है, ऐसे उसकी पीठ पर हाथ फेरते थे। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे, मतलब बहुत उनको खुशी होती थी कि मेरे पास इतना अच्छा घोड़ा है ना, कि मतलब ऐसा जो है पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। और एक कहानी उस समय लिखी हुई है जब डाकू लोग होते थे, है ना। डाकू लोग जो है, डाकुओं के पास घोड़े होते थे और वो जो है लोगों का बस्ती में आके लोगों को लूट कर, है ना, लूट मार करते थे। लूट मार करके वो जो है वहां से फिर पहाड़ियों के पीछे लुप्त हो जाते थे, है ना। तो ऐसा घोड़ा जो है वो उस इलाके में किसी के पास नहीं था। उन्होंने
रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है ना। सब कुछ जो है उन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, रुपए पैसे सब कुछ, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा हो गई थी, है ना। तो शहर में नहीं रहते थे, गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं जी सकूंगा, मैंने बताया ना आपको पहले, जैसे लगाव हो गया था उसके साथ और उसकी सेवा करते थे, ठीक है ना। उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। चाल मतलब क्या होता है? चलने का तरीका, है ना। जैसे वो घोड़ा चलता है, जैसे घोड़ा तो वायु वेग से उड़ता है ना, हवा की गति से उड़ता है, ठीक है ना, उसी तरह से। तो लट्टू थे मतलब मुग्ध हो गए थे, खुश हो गए थे। ऐसे क्या कहते थे वो, ऐसे चलता है जैसे कि मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, है ना। उसकी चाल के लिए उन्होंने ये शब्द यूज किए थे कि जैसे मोर जो है वो काली घटाएं जब आती है, जब मोर को बहुत खुशी होती है ना, कि वो सारे पंख फैला के नाचता है, तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है, अपने पंख फैलाता है, वैसे ही घोड़ा पंख नहीं फैलाता है, लेकिन घोड़ा जो है वो उसकी चाल देखकर उनको इस प्रकार की खुशी होती थी। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था, है ना। शाम के समय जो है वो 8-10 मील तक उसके ऊपर बैठ के जो है चक्कर लगाना, तो क्या होता है, उसके ऊपर सवारी करके जो है वापस अपने कुटिया में वापस आना, है ना। 10 मील तक वो उसके ऊपर घूम के आते थे। यहाँ तक जो है समझ में आ गया सबको, है ना। ये सब घोड़े के बारे में वर्णन दिया हुआ है। अब उसी इलाके में जो है एक डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो है खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, बराबर। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। देखो कुख्यात शब्द का प्रयोग इसलिए किया था, कुख्यात और विख्यात अलग अलग होता है ना। विख्यात मतलब कि सभी लोगों में फेमस हो गया है, तो देखो ये भी तो फेमस ही हुआ था ना, लेकिन ये कुख्यात ऐसा था कि वो प्राण लेके जो है वो लोगों के छोड़ता था, ठीक है ना। और जो चीज उसको पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था, ठीक है। तो इसलिए लोग उसका नाम सुनकर कांपना, मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा डरना, है ना, उसको बोलते हैं। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। आसपास सबको पता चल गया कि रोज शाम को जाते थे, इसलिए सब लोग देखते थे, है ना। सब लोगों को आश्चर्य होता था कि साधु को जो है वो, साधु को इस घोड़े से क्या लगाव हो सकता है, उसको इस घोड़े का क्या काम, बराबर। इसलिए वो जो है सब जगह प्रसिद्ध हो गया था घोड़ा, सबको पता चल गया। तो धीरे धीरे करते करते जो है वो खड़क सिंह जो डाकू था उसको भी उस घोड़े के बारे में पता चला। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर हो उठना मुहावरा है। उसको ऐसा लगा, उतावला होने लगा कि भाई मुझे भी उस घोड़े को देखना ही चाहिए जब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, ठीक है। एक दिन वह दोपहर के समय भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। वो तो उसको पहचान गए थे कि ये डाकू है, बराबर। लेकिन साधु थे, इसलिए जो उनका मन बहुत ही शांत था, है ना। वो ज्यादा जो है गुस्सा नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, एकदम शांत भगवत भजन करते थे और अपना जीवन बिताते थे। तब वो क्या पूछता है, देखो इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो बातें कर रहे हैं कि बाबा भक्ति ने पूछा खड़क सिंह क्या हाल है। खड़क सिंह ने कहा आपकी दया है, ठीक है ना, कहो इधर कैसे आए। सुल्तान की चाह खींच लाई। वो क्या बोलता है, सुल्तान की प्रसिद्धि मैंने सुनी थी, इसलिए उसकी चाह मुझे यहाँ पर खींच कर लाई है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ऐसा वो क्यों कहते हैं, ऐसा वो क्यों कहते हैं कि भाई देखो कोई भी अच्छी चीज हमारे पास अगर होती है ना, तो हम उसको बताने के लिए जो है, हमको दूसरों को जब हम दिखाते हैं कि देखो मेरे पास ये ऐसा, तो हमको अपने मन ही मन में बहुत खुशी होती है जब तक हम किसी को वो चीज ना बता दें। बच्चे भी ऐसे करते हैं और बड़े भी ऐसे करते हैं, बराबर ना। तो उनको अपने घोड़े पर जो है गर्व था, तो वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम उसको देख लोगे तो खुश हो जाओगे। तो मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह बोलता है उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, उसको जब चलता हुआ देखोगे तो तुम्हारा मन बहुत खुश हो जाएगा। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, ऐसा बोलता है वो। क्या कहना, देखो फिर तारीफ कैसे करते हैं अपने घोड़े की, कि जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि अंकित होना भी मुहावरा है कि मन पर उसकी छाप पड़ जाती है ना। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका। वो बोलता है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं ऐसे घोड़े को देखने जाऊं कि जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल रही है। तो आज मेरी इच्छा हुई तो मैं आपका घोड़ा देखने यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे हमारी जो है फर्स्ट वीडियो आपकी खत्म होती है, उसके बाद सेकंड वीडियो में इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।